आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम एक नई गिग जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि आप फाइवर की जो वेबसाइट है, जो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करेंगे और फिर अपनी प्रोफाइल को आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे और प्रोफाइल के अंदर आपने कौन कौन सी डिटेल्स जो हैं वो ऐड करनी है। इस चीज़ को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। तो अभी तक आपकी प्रोफाइल जो है वो रेडी होगी और आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने ऐड कर ली होंगी। अगर उसमें अकाउंट क्रिएशन में या प्रोफाइल को कंप्लीट करने में अगर अगर आपके कोई इश्यूज़ हों या कोई क्वेश्चंस हों तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड अगर कोई और किसी वीडियो की ज़रूरत होगी तो वो हम एक नई वीडियो उसकी बना के अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपनी सर्विस जब फाइवर के प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए फाइवर के अंदर हम गिग्स क्रिएट करते हैं। तो जो भी सर्विस आप क्रिएट करना चाहेंगे उसके लिए आप एक गिग क्रिएट करेंगे। तो अभी लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने अपने अकाउंट के अंदर 6 सर्विसेज अगर मैं ऑफर कर रहा हूँ तो मैंने 6 अलग गिग्स जो है क्रिएट की हुई हैं। हर सर्विस के लिए आपने एक अलग गिग क्रिएट करनी होती है। तो इस पेज पे अगर आप आएँ, ये पेज कैसे ओपन होता है, अगर आप मेन्यू के अंदर गिग्स के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो ऑलरेडी आपकी गिग्स क्रिएटेड हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड होंगी, जो एक्टिव गिग्स हैं, और जो पास्ड हैं वो आपके इस टैब के अंदर होंगी। और अगर आप नई गिग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे, क्रिएट ए न्यू गिग। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गिग का टाइटल देंगे, ठीक है। तो गिग के टाइटल के हवाले से इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एज योर गिग स्टोर फ्रंट, योर टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू इंक्लूड कीवर्ड्स दैट बायर्स वुड लाइकली यूज टू सर्च फॉर ए सर्विस लाइक योर्स। तो जो आपका टाइटल है उसके अंदर आपने वो मेन कीवर्ड ऐड करना है जिसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी यूजर जो है वो फाइवर के प्लेटफॉर्म पे आपकी सर्विस को सर्च कर सके। तो आज की इस एग्जाम्पल के लिए हम जो सर्विस क्रिएट कर रहे हैं वो NFT मिंटिंग इंजन या NFT मिंटिंग वेबसाइट से रिलेटेड है। तो मैं उस हवाले से अपने टाइटल्स या बाकी सारी चीज़ें ऐड करूँगा। आपकी जो अपनी जो गिग होगी या सर्विस होगी आप उस हिसाब से इन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइटल ऐड करता हूँ, आई विल डेवलप एन NFT मिंटिंग वेबसाइट। तो अब देखिए मैंने इसके अंदर 30 कैरेक्टर्स का एक टाइटल ऐड किया और इसने यहाँ मेंशन किया जस्ट परफेक्ट। तो अब इसके अंदर मैंने अपना जो मेन कीवर्ड है NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, तो ये हमारा यूजुअली मेन कीवर्ड्स होता है जिसकी बिना पे यूज़र जो है वो इस सर्विस को सर्च कर सकेंगे। और फिर मैंने उसका टाइटल मेन ऐड कर दिया, आई विल डेवलप एन NFT मिंटिंग वेबसाइट। तो आप इस तरह से अपनी सर्विस को अपनी सर्विस का टाइटल ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि ये जो सर्विस है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे उसने कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज भी ऑटोमेटिकली आपको वो सजेस्ट कर रहा है आपके टाइटल की बेस पे। तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में प्रोग्रामिंग एंड टेक जो है ये उसकी कैटेगरी है और NFT डेवलपमेंट उसकी सब कैटेगरी है। तो मैं यहीं से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वो कोई स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो सूटेबल अगर आपको यहाँ पे नहीं लगती तो आप मैनुअली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे NFT डेवलपमेंट। और फिर इसी तरह नेक्स्ट आपने क्या करना है, सर्विस टाइप हमने सेलेक्ट करनी है यहाँ से। तो इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ सर्विसेज हमारे पास हैं, जैसे NFT वेबसाइट्स है, NFT मार्केट प्लेस है, NFT जनरेटर्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड सो ऑन। तो हमारे केस में जो सूटेबल कैटेगरी बनती है, जो सूटेबल सर्विस बनती है वो NFT वेबसाइट्स है कि हम एक NFT की साइट क्रिएट करेंगे। और फिर जब आपने इस सर्विस को सिलेक्ट किया तो नीचे एक और गिग मेटा डेटा के नाम से एक और ऑप्शन हमारे पास विजिबल हो चुकी है। तो इसमें जो चीज़ें अब आप जो सर्विस सेलेक्ट करेंगे या आपकी जो गिग होगी उस हिसाब से ये चीज़ें चेंज होंगी। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो मैं अपने केस के हिसाब से जो मेरी सर्विस है उसके हिसाब से मैं जो जो रेलेवेंट स्पेशलाइजेशंस हैं उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
तो मैंने इनमें से 6 स्पेशलाइजेशन के जो आइटम्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो मिंटिंग हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, NFT, ड्रॉप, सेकंड लेयर सॉल्यूशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वॉलेट इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वाइट लिस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टैकिंग एंड गेमिंग हम नहीं कर रहे। तो जो जो चीज़ें हम एज अ स्पेशलाइजेशन इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस में, वो हमने सेलेक्ट कर लेनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास टैब है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप इसके अंदर कौन कौन सी यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे केस में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो Node.js है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम Solidity यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसके बाद HTML, जावास्क्रिप्ट और PHP, रिएक्ट, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 6 ही आपने सेलेक्ट करनी होती है, तो 6 की 6 हमने इसमें सेलेक्ट कर दी हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें इथीरियम यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें जो सूटेबल हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये गिग मेटा डेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट अगर हम आए तो सर्च टैग्स, ये हमारे वो मेन कीवर्ड्स होते हैं जिनकी बिना पे यूज़र हमारी सर्विस को सर्च करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी सर्विस से रिलेटेड जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। ये टैग्स की तरह होते हैं जिनकी बेस पे आपकी सर्विस जो है वो सर्च होगी। तो हम इसमें कुछ कीवर्ड जो है वो ऐड करते हैं। जैसे सबसे पहले है NFT, और जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो आपको कुछ सजेशंस भी यहाँ पे शो होंगी। तो हम लेट से इसमें ऐड करते हैं NFT, ये एक हमारा टैग हो गया। जब आपने ऐड कर लेना है कीवर्ड तो फिर आपने एंटर कर देना है, तो ये हमारा एक कीवर्ड ऐड हो गया। फिर हम ऐड करते हैं मिंटिंग इंजन, फिर NFT मिंटिंग वेबसाइट, ब्लॉक चेन, डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने 5 टैग्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। 5 मैक्सिमम टैग्स हैं जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप इनको टैग्स भी कह सकते हैं, कीवर्ड्स भी कह सकते हैं। ये इनको आपने प्रॉपरली ऐड करना है, क्योंकि यही फिर आगे जब कोई यूज़र आपकी सर्विस को सर्च करेगा तो इन्हीं टैग्स की बेस पे आपकी सर्विस जो है वो सर्च होगी। फिर नेक्स्ट आपने इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, और फिर हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और इसमें इसने हमें एक एरर दिया है, टैग लिस्ट कैन नॉट कंटेन टैग्स विद मोर देन 20 कैरेक्टर्स। तो 20 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपके टैग्स जो हैं वो लेंथी नहीं होने चाहिए। तो आई थिंक ये वाला टैग जो है इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो 20 से इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इस टैग को हम रिमूव करते हैं और इसकी जगह पे हम कोई और टैग ऐड कर देते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं सोलिडिटी एंटर। तो अब अगर हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करें तो अब ये पार्ट हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने इसकी प्राइसिंग और इसके पैकेजेस जो हैं वो डिफाइन करने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसका बेसिक पैकेज जो है वो ऐड करेंगे। तो जो हमारा बेसिक पैकेज है इसको हम नेम देते हैं NFT बेसिक, और इसको हम थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। लेट्स से इसके अंदर हम ऐड करते हैं, फिर इसकी हम डिलीवरी टाइप ऐड कर देते हैं, डिलीवरी टाइम लेट्स से इसको हम कहते हैं 10 days, और नंबर ऑफ़ पेजेस इसमें हम ऐड कर देते हैं 5, इंक्लूड डिज़ाइन यस, मिंटिंग इज़ यस, वॉलेट इंटीग्रेशन यस, वाइट लिस्टिंग इसके अंदर नहीं होगी, वाइट लिस्टिंग हम नेक्स्ट पैकेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर कंटेंट अपलोड और इंक्लूड सोर्स भी इसके अंदर नहीं होगा, और रिवीजन्स इसके अंदर लेट्स से हम ऐड कर देते हैं 2, और इसकी प्राइस हम ऐड कर देते हैं 400 बेसिक पैकेज की। और इसी तरह हम अब नेक्स्ट पैकेज ऐड करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड पैकेज है इसका हम नेम देते हैं NFT स्टैंडर्ड, और जो प्रीमियम है इसका हम नेम देते हैं NFT प्रो, ठीक है। और इसमें हम कहते हैं
जैसे इसको हम चेंज करते हैं और इसको हम कहते हैं बेसिक NFT वेबसाइट, और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं NFT वेबसाइट विद वाइट लिस्टिंग फंक्शनैलिटी, और इसके अंदर हम कहते हैं NFT वेबसाइट विद वाइट लिस्टिंग एंड सोर्स कोड। तो बेसिक पैकेज के अंदर हम जस्ट NFT बेसिक NFT वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर हम उसके अंदर वाइट लिस्टिंग की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर रहे हैं, और जो प्रीमियम हमारा पैकेज है उसके अंदर हम वाइट लिस्टिंग की फंक्शनैलिटी भी दे रहे हैं और सोर्स कोड भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसका जो डिलीवरी टाइम है इसको हम कह देते हैं 21 डेज, और ये जो है इसको हम जस्ट हमने सोर्स कोड ही प्रोवाइड करना है इसके अंदर, तो इसको हम लेट्स से 21 डेज़ भी कर सकते हैं और 30 डेज़ भी कर सकते हैं। लेटर ऑन अगर आप इसके अंदर कोई और फीचर भी ऐड करना चाहें तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जो नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उसको इसके अंदर हम कह देते हैं 7, और इसके हम कर देते हैं 10। और इंक्लूड डिज़ाइन ये तीनों केसेस में होगा, मिंटिंग भी तीनों केसेस में होगी, वॉलेट इंटीग्रेशन भी तीनों केसेस के अंदर होगी। जो वाइट लिस्टिंग है वो इन 2 केसेस के अंदर होगी, स्टैंडर्ड और प्रो के अंदर। कंटेंट अपलोड जो है ये जस्ट प्रो के अंदर होगा, इंक्लूड सोर्स कोड भी जस्ट प्रो के अंदर होगा। और फिर इनकी जो प्राइसेस हैं इसकी प्राइस हम लेट्स से कर देते हैं 900, और इसकी प्राइस हम ऐड कर देते हैं $1400। और इनकी जो रिवीजन्स हैं वो इस केस में हम कर देते हैं 5, और प्रो के केस में हम रिवीजन्स कर देते हैं अनलिमिटेड। और इन चीज़ों को आप बाद में अगर एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं लेटर ऑन। और फिर अगर आप इस सर्विस के साथ कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज भी अटैच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है तो उस केस में आप इनके जो डिलीवरी टाइम है उसको कम करके तो इनकी जो प्राइसेस हैं एक्स्ट्रा वो उसके लिए आप चार्ज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम कहते हैं कि 10, 21 एंड 30 इसकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो बेसिक के केस में हम लेट्स से आई विल डिलीवर इन ओनली 7, और इस ये 21 थी इसकी तो इसको हम कर देते हैं 14, और ये 30 थी तो इसको हम कर देते हैं 21, और एक्स्ट्रा चार्जेस आप इसके ऐड कर सकते हैं जैसे 100, और इसके केस में हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं जैसे 130, और इसके केस में 150। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको फास्ट डिलीवर करना चाहते हैं। अगर कोई यूज़र फास्ट डिलीवरी को की ऑप्शन को पिक करेगा तो वो एक्स्ट्रा इतने चार्जेस पे करेगा। फिर इसी तरह एडिशनल पेजेस के लिए आप अलग से चार्जेस ऐड कर सकते हैं। इसी तरह वाइट लिस्टिंग की फंक्शनैलिटी अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो वो उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल रिवीजन्स के लिए आप एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर डिफाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो हम फिलहाल इसमें एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाली ऑप्शन ही ऐड करेंगे, फिर हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ये है कि हमने इस सर्विस को डिस्क्राइब करना है। तो आपने जितनी पॉसिबल आपकी डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर अपनी सर्विस से रिलेटेड वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके अंदर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई प्रीवियस इस तरह के टास्क कंप्लीट किए हुए हैं तो उनको आप लिस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के हवाले से इसने कुछ सजेशंस दिए हैं, जैसे डिस्क्राइब व्हाट यू आर ऑफरिंग। इसमें आपने एग्जैक्टली डिस्क्राइब करना है कि आप इस सर्विस के अंदर क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं। Be as detailed as possible so buyers will be able to understand if this meets their needs। और इसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी है ताकि आपका जो बायर है वो आपकी इस सर्विस को एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर सके कि आप इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। शुड बी एटलीस्ट 120 कैरेक्टर्स, और 120 कैरेक्टर्स इसके अंदर कम से कम आपने ऐड करने हैं, और मैक्सिमम इसके अंदर 1200 कैरेक्टर्स आप ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपको इसके अंदर कन्फ्यूजन हो कि आप इसकी सर्विस की डिस्क्रिप्शन को किस तरह से ऐड करें तो उसके अंदर एक ट्रिक ये है कि आप फाइवर के ऊपर सर्च करें
जो ऑलरेडी सेलर्स इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप उन 3, 4 या 5 सर्विसेज को, जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं, जो एग्जिस्टिंग सेलर्स जो इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं और उनकी जो डिस्क्रिप्शन हैं उनको स्टडी करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इसके अंदर कौन कौन सी, आपने इसके अंदर किस तरह से डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी सर्विस के हवाले से जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसके अंदर डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी सर्विस से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और इसको आप लेटर ऑन एडिट भी करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करते हैं। यस, तो इस तरह से अब ये वो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो जो आपके क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं आपकी सर्विस को परचेज करने से पहले। तो वो पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके क्लाइंट के माइंड में आ सकते हैं, आपने उसको पहले ही इस सेक्शन के अंदर आंसर कर देना है। एक एग्जांपल सिनेरियो हमने ये कंसिडर किया है कि अब यूज़र को ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसके अंदर वाइट लिस्टिंग की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होगी या नहीं, तो उसका हमने इसके अंदर आंसर ऐड कर दिया है। इस तरह से और भी पॉसिबल जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं वो आप ऐड करके तो उनके आंसर्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लेटर ऑन भी आप इस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम इस एक क्वेश्चन पे इक्तिफा करेंगे और इसको हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐड हो चुका है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये सेक्शन हमारा सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी रिक्वायरमेंट्स। अब ये रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती हैं कि अब लेट्स से कि आपके क्लाइंट ने आपकी सर्विस को परचेज किया, तो अब आपने उस सर्विस पे काम करना शुरू करना है। ठीक है, तो अब उस टाइम पे अगर आप क्लाइंट से या बायर से कोई इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात आपको होस्टिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, या आपको उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स जो है वो चाहिए होती हैं, तो वो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड। ये हमने इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, और इसको हम किस फॉर्म में गेट कर रहे हैं, एज अ फ्री टेक्स्ट। ठीक है, या आप इसमें अटैचमेंट गेट कर सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस अगर आप क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम फिलहाल फ्री टेक्स्ट ही रखते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। इसके अलावा और अगर आप कोई रिक्वायरमेंट्स सेट करना चाहें तो आप जितने मर्जी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने इसके इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, जो कि हमारी मेन थंबनेल की इमेज होगी, या एक जो मेन आपकी कवर की इमेज होती है, तो वो हमने ऐड करनी है। तो इमेजेस से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन इसने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। जो बेस्ट इमेज साइज़ है फाइबर के लिए, वो रिकमेंडेड साइज़ इसका 1280 क्रॉस 769 पिक्सल्स है, और मिनिमम जो साइज़ है वो 712 पिक्सल क्रॉस 430 पिक्सल है, और जो मैक्सिमम साइज़ है वो 5 MB है। तो आपने एक अच्छा सा इसका एक कवर इमेज जो है वो इस रेजोल्यूशन का वो क्रिएट कर लेना है, जो अट्रैक्टिव हो, जिसके अंदर आपने अपनी सर्विस का टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, या और कुछ जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अब इमेज आप किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, वो आप कैनवा एक साइट है, इसके अंदर जाके तो आप किसी भी साइज़ की जो इमेज है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने एक ऑलरेडी इमेज जो है वो इसके लिए, इस सर्विस के लिए डिज़ाइन की है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हम इसको PNG के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं या JPG के अंदर कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम PNG के अंदर ही डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी इमेज जो है ये डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये हमने इस पर ड्रैग कर दी, और ये हमने अपनी कवर इमेज जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अलावा अगर आप और इमेजेस ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। 3 इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो डेमो अगर आप अपनी सर्विस का ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई PDF डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें जिसके अंदर आपका वर्क आपने शोकेस किया हुआ हो, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको इमेज पे ही इक्तिफा करते हैं और इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो अब ऑलमोस्ट हमारा ये जो गिग क्रिएशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है।
और अब हम इसको सेव एंड प्रीव्यू भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और लेटर ऑन इसको पब्लिश कर सकते हैं। और अगर आप अभी इसको पब्लिश करना चाहें तो फिर हम इस बटन पे क्लिक कर देंगे, पब्लिश गिग। तो अब हमारी ये जो गिग है ये पब्लिश हो चुकी है और इसको अब आप शेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे और फिर हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी सर्विस है जो अभी हमने क्रिएट किया है। इसको अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये आप देखें, ये अभी हमने सर्विस क्रिएट की है।